देखिए पिताजी, ये द्वारपाल को मारा और मुझको मारा। महाराज ये तना जान जाई कि ये तना कमीना ही है तो एकर बाप पर कमीना हो जाए। महाराज जी के चरणों में गौतम का हेलो हेलो तुम कहाँ थे? द्वारपाल इधर आओ। यही वो जंगलाती था। तेरी ये मजाल कि तूने मेरे बेटे पे हाथ उठाया, शिकार भी इसके हाथ से तूने छीन लिया और इसके ऊपर तूने हाथ उठा दिया। नहीं नहीं महाराज जी, शिकार पे शर्त लगी थी, जो जीतेगा वही शिकार को ले जाएगा। महाराज मैं तो इन लोगों को 3 हिस्से दे रहा था और 1 ही हिस्सा मैं ले रहा था, उसके बाद भी ये लोग नहीं माने और कह रहे थे कि जो जीतेगा वही शिकार ले जाएगा। आरी बेहया बेशरम शर्म आती नहीं है। आरी बेहया बेशरम शर्म आती नहीं है और जी में ही आता मेरी गला। द्वारपाल तकबे तोरी तकबे पागल उधर उससे मत करो ना। हर मफकाई देवाराजन अरे हमारी गलतियारा मफकाई देवाराजन हमारी गलतियारा
हम मरली राजन रउए ललनवारा। मोरे संग भइल बाटे, मोरे संग भइल बाटे धोखवा के ओरिया। द्वारपाल इधर आओ, मोसे का काम मैं बता रहा हूं द्वारपाल, इधर आओ। द्वारपाल मेरा आदेश है, चले जाओ, इसे फांसी के फंदे पर लटका दो, ना ये जीवित रहेगा ना फिर दोबारा वार करेगा। अगर मैं इसे माफ कर देता हूं तो कल के लिए प्रजा में कोई भी मेरे बेटे पे हाथ उठा सकता है। ले जाओ, इसके फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, लटका दो इसे। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज। तो जीवित लायक नहीं, तुझे फांसी अवश्य होगी। क्या कि तू दोषी है, सब दोषी को यहाँ सजा मिलती है। तेरी सजा यही है कि तुझे फांसी होगी, ना जीवित रहेगा ना फिर दोबारा वार करेगा। ठीक है महाराज, आपके दरबार में जब ऐसे ही न्याय होती है तो ठीक है महाराज। क्या है द्वारपाल? फांसी दे दो। चाहे फांसी लगा दो उसे। अरे द्वारपाल, मैं उसे फांसी लगाने के लिए कह रहा हूं। मैं चेक कर दो कि मलक का साजे तो जुरिया निकली कि ना। कहीं तू ही मर गया था तो तब तो मुरी में रारू के रख लेता। चुप। अरे बाप हवा ना, लेकिन तो बता दें ना, इतना कुत्ता हो तो बाप करना कुत्ता हो। पता सही, पता सही, बहुत हरमखोर है, लेकिन वो से हरमखोर का बाप है तब ही हरमखोर है। द्वारपाल वो सब बातें छोड़ो द्वारपाल, नहीं लगाओ फांसी, जाओ साला को बापा ना नहीं मिले थे। जाओ पागल के इनका, लगाओ फांसी उसे। महाराज पानी मोटा मोटा तो यार बढ़िया। हमारे जरूरत ना पड़े, जहाँ गिरला तुरंत अन्ना टाइम में तो टूट के गिर जाएगी। द्वारपाल आलू पातर हवा भाई, सही सरकार। द्वारपाल वो डोरी कमजोरी नहीं है, वो झूलने के बाद उसकी प्राण ही निकल जाएगा। लेकिन द्वारपाल फांसी लगाने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। पूछ लो किसी से मिलना चाहता है या कुछ खाना पीना चाहता है, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर जाएगी। तेज से पूछ लो कि धीरे धीरे। द्वारपाल धीरे धीरे पूछो। तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? कुछ खाना चाहता है? द्वारपाल देना चाहता है? द्वारपाल मैं कह रहा हूं धीरे से पूछो, तो तू तेज बोल रहा है, लग रहा है कि तू उल्टा ही काम करता है।
द्वारपाल जाओ, तेज से बोलो। आवाज ही बंद कर दिया। द्वारपाल क्या हुआ? बस तुहार मौका फट दे मिल गलो। मेरा मौका हाँ? मतलब समझा नहीं? कौन ये किसी से मिलना चाहते हो है तनी बड़ी तलवार ले लेकर भाग देखो। आई कटे तुरंत खलास मोर मेरा रुक रख ले। चुप पागल बहन, हर वक्त ये उल्टा बातें बोलता है। द्वारपाल क्या उसके हाथ में तलवार है? अरे द्वारपाल, वो कोई क्रांतिकारी नहीं है कि मरते समय उसके हाथ में हथियार थमाया जाए। शाह उसके हाथ से तलवार छीन के मेरे हाथ में दो, लगा दो फांसी। लो तलवार, मगर इस तलवार को मेरी माँ के पास पहुंचा देना। माई है महाराज, क्या है? एकर माई है तलवार लाओ। उसकी माँ से क्या जरूरत है? जमाने के पूरा लो मियां तलवार पर। क्या कर रहा है द्वारपाल? अरे द्वारपाल क्या कर रहा है तू? मुरशाइल पर शाम धर थी माला 22 चानस अगर कबो तुहार तबीयत अड़बड़ा जा राती का आ डॉक्टर न मिले तो तुरंत ऐसे ऑपरेशन शुरू। द्वारपाल हमारी फिक्र तुम्हें बहुत ज्यादा रहती है। तो ये चक्कर में तो हम बेकार है। तलवार मुझे दो द्वारपाल, और जाओ फांसी लगा दो उसे, क्योंकि ये तलवार जो है नंबर गिने पड़ी, द्वारपाल नंबर के गिने। तुम ही नंबर गिनो और तुम ही लगाओ। ये तलवार राजाओं के हाथ में ठीक लगती है, ये जंगलाती के हाथों में तलवार क्या शोभा देगी? महाराज क्या है? मैं गिनबो करबो मैं वहीबो करबो। हाँ द्वारपाल, धरी इस तलवार पर तो मेरा नाम लिखा हुआ है, राजा रतन सिंह। ये मेरे नाम की तलवार उसके हाथों में कहां से और कैसे मिली? पहले फांसी रोकता हूं। रुक जाओ द्वारपाल, रुको सर, रुक जाओ। काहे रोकला? फांसी उससे अवश्य होगी, लेकिन एक मतलब है द्वारपाल, वो मतलब जानना चाहता हूं, इसके बाद फांसी होगी। क्योंकि उसके हाथ में जो तलवार थी द्वारपाल, उस तलवार पर मेरा नाम लिखा हुआ है, जो मेरा ही नाम है, राजा रतन सिंह। देखो द्वारपाल, मेरा ही नाम लिखा है, राजा रतन सिंह। हाय तो ये समक हाय हाय तो बहुत पहले जमाने के लिखल राजा रतन सिंह उर्फ कमीना। ये कमीना कहाँ लिखा है द्वारपाल? का छोटे छोटे छरवन लिखल है। द्वारपाल हाँ तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है। द्वारपाल चाहो उसे उतारो और लाओ मेरे पास। उसे पूछा जा कि तलवार वो मेरे नाम की कहां से और कैसे मिली उसके हाथ में। फांसी से मुक्ति हो गया भाई। क्या तोहर माई खाना जूतिया भूखा लगी अरे पागल, खर जूतिया कही जाती है, खर जूतिया। काने का माई पट जूतिया भूखा लगी। क्या महाराज जी, एक कैसा मजाक है, कभी आप फांसी पे चढ़ा रहे हैं तो कभी उतार रहे हैं। तुम्हें तो फांसी जरूर होगी,
लेकिन मुझे ये बताओ, ये तलवार जो तुम्हारे हाथों में थी, इस तलवार पर मेरा नाम लिखा हुआ है, राजा रतन सिंह, और राजा रतन सिंह मेरा ही नाम है। मेरे नाम की तलवार तुम्हारे हाथों में कहां से और कैसे मिली? देखिए महाराज, आप जो कुछ भी भले हो, मगर ये तलवार मुझे मेरी माँ ने दी थी। तब अगर माल चोरा के लेके गइल होई। अगर मेरी माँ के बारे में एक भी शब्द बोला ना, के मारे खो तो मेरा राजा साहब के मार के चुप हो जाओ द्वारपाल। हमके खाल तोहरा फिक्र है। जंगलाती, चाह मेरा आदेश है कि इस रात दरबार में तुम्हारी मां को बुलाया जाए। चाह अपनी मां को लिया कराओ। नहीं नहीं महाराज जी, क्योंकि तुम्हारी मां बता सकती है ये तलवार, मेरे नाम की तलवार तुम्हारी मां के हाथों से कहां से और कैसे मिली। नहीं महाराज जी, मैं इस राज्य में अपनी माँ को नहीं बुला सकता। क्यों नहीं? आखिर क्या बात है? क्योंकि जब मेरे ऊपर नाइंसाफी हो सकती है, तो मेरे माँ के ऊपर भी अपना इंसाफी कर सकते हैं। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि तुम्हारी मां का एक बाल बाका नहीं होगा, और ना कोई उसे एक बात कहेगा। ये मेरा आदेश रहेगा, यहां तक कि मेरी प्रजाओं से आगे कुछ नहीं कह सकती है। मैं सिर्फ तलवार के बारे में पूछूंगा, और इसके बाद सच्चाई मिल जाने के बाद तेरी मां को यहां से इज्जत के साथ उसके घर तक पहुंचाया जाएगा और तेरी फांसी हो जाएगी। ठीक है महाराज, मुझे आप फांसी पर भले चढ़ा लीजिए, मगर मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा। कुछ नहीं कहूंगा। मैं जा रहा हूँ और माँ को साथ में लिवा करा रहा हूँ। चाओ चाओ लिया कराओ। और एक बात और सुन लो, ये मत सोचना कि रात से निकल गया जाकर कहीं जंगल में छिप जाऊं। मैं भी तुमसे वादा कर रहा हूं, अगर तूने नहीं यहाँ छिपा तो पत्ता पत्ता छान डालूंगा, और मिलने के बाद तुम्हें और तेरी माँ को जिंदा उस जंगल में जला दूंगा मैं। जाओ जल्दी लेकर आओ अपनी माँ को। हाँ बाबू तो नहीं टूटल है। देखो माँ, अब बजेबे। यही वो राज्य है जिस राज्य में तुम्हारे लड़के को फांसी दी जा रही थी।